नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बुरी आदतें छोड़ने का राज। हाँ, और ये राज शायद वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। बिल्कुल। हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 7 की गहराइयों में उतर रहे हैं। और इसका जो मुख्य विचार है ना, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। कि बुरी आदतों से लड़ो मत, उनसे बचो। हाँ, उनसे बचो। मतलब ज्यादातर यही माना जाता है ना कि भाई सेल्फ कंट्रोल चाहिए, इच्छा शक्ति तगड़ी होनी चाहिए। जी हाँ, आम धारणा तो यही है कि जिनका आत्मनियंत्रण मजबूत है वो लालच का सामना डट कर करते हैं। पर ये किताब और जो रिसर्च है वो कुछ और कहानी बताती है। अच्छा, क्या कहती है रिसर्च? मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है। रिसर्च ये दिखाती है कि जिन लोगों में हमें लगता है कि भाई बड़ा मजबूत सेल्फ कंट्रोल है, वो असल में प्रलोभन मतलब टेम्पटेशन से बचने में माहिर होते हैं। ओह, लड़ने में नहीं, बचने में। हाँ, वो लड़ते नहीं हैं। वो अपनी जिंदगी को, अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उन्हें इच्छा शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल करना ही ना पड़े। मतलब वो पहले ही ऐसी सिचुएशन आने नहीं देते जहां इच्छा शक्ति लगानी पड़े। बिल्कुल, वो प्रलोभन के जो रास्ते हैं उन्हें पहले ही बंद कर देते हैं। तो आत्मनियंत्रण एक छोटी अवधि की मतलब शॉर्ट टर्म तरकीब है, जबकि माहौल को बदलना एक लॉन्ग टर्म समाधान है। हम्म। तो फिर ये जो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि नहीं, आज मीठा नहीं खाना या फोन नहीं देखना, ये कोशिशें अक्सर नाकाम क्यों हो जाती हैं? देखिए, इच्छा शक्ति ना एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल की तरह। मसल की तरह मतलब आप इसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही थक जाएगी। सोचिए, कोई इंसान सुबह से शाम तक लगातार खुद को रोक रहा है, इंस्टाग्राम मत देखो, चॉकलेट मत खाओ, नेटफ्लिक्स बंद करो, तो शाम तक क्या होगा? थक जाएगा, हिम्मत जवाब दे देगी। बिल्कुल, इच्छा शक्ति की बैटरी डाउन हो जाती है। हम सब ने शायद कभी ना कभी ये महसूस किया होगा। ऑफिस में दिन भर मिठाई को मना किया, पर घर आते ही एकदम से आइसक्रीम का टब खोल लिया। वो इच्छा शक्ति की थकान है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं। मतलब इच्छा शक्ति बढ़ाने के बजाय हमें अपने आसपास के माहौल पर फोकस करना चाहिए। एकदम सही। किताब का निचोड़ यही है। अगर बुरी आदत से छुटकारा पाना है तो सबसे प्रैक्टिकल तरीका है उसके संकेत को ही गायब कर देना। वो क्यों जो आदत को ट्रिगर करता है। संकेत क्यों? हाँ, अगर संकेत ही नहीं दिखेगा तो आदत को शुरू करने की जो तलब उठती है वो उठेगी ही नहीं। ये संकेत वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? ये आदत का जो चक्र होता है, हाँ, उसमें ये कहाँ फिट होता है? जरूर। देखिए, हर आदत एक 4 स्टेप के लूप में चलती है। संकेत, क्यू, फिर आती है तलब, क्रेविंग, फिर होती है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और आखिर में मिलता है इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, तलब, प्रतिक्रिया, इनाम। ठीक है। मिसाल के तौर पर फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई, ये हुआ संकेत। इससे सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा हुई, ये हुई तलब। आपने ऐप खोला, ये हुई प्रतिक्रिया, और फिर आपको कुछ नया दिखा, दोस्तों के अपडेट्स मिले, ये हुआ इनाम। अब अगर आप नोटिफिकेशन की आवाज, संकेत ही बंद कर दें तो तलब ही नहीं उठेगी शायद, या कम उठेगी। बिल्कुल, वो पूरी चेन शुरू होने से पहले ही टूट सकती है। आदत शुरू ही नहीं होगी। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब कोशिश करने से बेहतर है कि वो ट्रिगर ही हटा दो। जैसे अगर किसी को रात में स्नैक्स खाने की आदत है तो क्या करें? किचन से स्नैक्स ही गायब कर दे। हाँ, बिल्कुल, यही किताब कहती है। अमन का उदाहरण दिया है उसमें। उसे देर रात टीवी देखते हुए संकेत स्नैक्स खाने की आदत थी। अच्छा। तो उसने क्या किया? टीवी देखने के बजाय पढ़ना शुरू किया। स्नैक्स को ऐसी जगह रखा जहां वो आसानी से दिखे ना, पहुंच में ना हो, और उनकी जगह शायद फल रख लिए या पानी की बोतल। छोटे बदलाव पर असरदार। जी, ये सीधा संकेत पर वार करते हैं। इसी तरह काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रख देना या घर में जंक फूड लाना ही बंद कर देना। तो ये मामला सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का नहीं है, बल्कि माहौल के डिजाइन का है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, सच कहूं तो, क्योंकि खुद को बदलना शायद ज्यादा मुश्किल लगता है। हाँ, और माहौल बदलना ज्यादा टिकाऊ भी है। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है, आत्मनियंत्रण एक अल्पकालिक रणनीति है, पर्यावरण डिजाइन एक दीर्घकालिक समाधान है। सेल्फ कंट्रोल इज शॉर्ट टर्म, एनवायरनमेंट डिजाइन इज लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली। मतलब खुद को बार बार रोकने की मशक्कत करने से कहीं बेहतर है कि एक ऐसा माहौल बना लिया जाए जहां बुरी आदत पनप ही ना पाए।
टेम्पटेशन से बचना उसका सामना करने से हमेशा ज्यादा आसान और असरदार होता है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार ये निकलता है कि बुरी आदतों को अगर वाकई छोड़ना है तो अपनी विल पावर पर सारा बोझ डालने के बजाय स्मार्ट तरीका है कि अपने माहौल को बदलें। हाँ, उन संकेतों को पहचानें जो आदत को ट्रिगर करते हैं और उन्हें अपनी दुनिया से हटा दें, उन्हें अदृश्य कर दें। अदृश्य कर दें, यही असली कुंजी है। बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे अपने माहौल से हटाकर या बदलकर किसी एक अनचाही आदत को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।